हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़ो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 38 रिव्यू करने वाले थे, जो कि है नॉमिनेशन के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, तानिया, जिशान जी, बसीर, फरहाना ये लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं। ये पूछते, अगर तेरे को सेव करने की बारी आए तो तू किसको सेव करेगी। तो फरहाना बोली, निहाल इज़ माई फ्रेंड। एंड उसने बोली कि ये हर बार सिचुएशनल होगा। तो फिर जिशान जी बोलते हैं, अगर समझ लो मेरे और फरहाना नेहल और मेरे बीच में आया तो तुम किसको करोगे। एंड फिर बसीर भी पूछते हैं कि अगर मैं और फरहाना है तो आपकी प्रायोरिटी नेहल रहेगी, करेक्ट। तो उसने बोला हाँ। फिर बसीर बोलते हैं कि हमने आपको सेल्फलेसली कैप्टन बनाया, बट आपके उसमें हमारी ज़ीरो वैल्यू प्रायोरिटी में। और ऐसा नहीं, जब लोग सब लोग अगेंस्ट थे तो मैंने कन्विंस किया था कि फरहाना कैप्टन बनेंगी। तो थोड़ा तो मेरे ख्याल से डिसअपॉइंट तो होएगा बसीर, क्योंकि अमल और जिशान जो तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके थे कि जो नेहल ने आई थी जो बोला था उसके बदले लोग गौरव को बना दे। बट क्योंकि पूरे ग्रुप ने फरहाना को क्या बोलते हैं कैप्टन के लिए वोट किया, एंड बसीर ने उन लोगों को कन्विंस किया जो वोट करने के लिए। एंड फिर इधर क्या बोलते फरहाना बोलती नहीं, मैं नेहल को सेव करूँगी। तो थोड़ा तो नेहल को भी समझना पड़ेगा कि वो एक जन तो ठीक है, दोस्ती में मना ही नहीं है, दोस्त रहो, बट वो एक के साथ वो जिशन जी बोले तुम्हारे साथ ऐसे 6-7 जो रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स है, वो तुम्हारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं फरहाना को ये बातें बोली गई, ठीक है। फिर बाद में जाके अमल को भी बोलती है कि जिशान जी, शहबाज, नीलम, तानिया लोग मुझे बोल रहे कि हमने सिर्फ इसके लिए वोट किया था कि तुम नीलम को बचाओगे। तो जो कि बात सही है, अभी कोई भी कैप्टन बनेगा तो इन फ्यूचर भी अगर कुछ रहेगा तो एडवांटेज लेने के लिए वो तो बोलेगा कि मैं हम तेरे को वोट दे देंगे, बट तुझे नीलम को बचाना पड़ेगा। अगर ऐसा था, क्योंकि तब तक का तो निहल आ गई थी, ऐसा था तो उसको क्लियरली बोल देना चाहिए फरहाना को, देखो अगर तुमको वोट देने का दो, बट मैं अगर बचाने की बात है तो मैं निहल को बचाऊँगी। बट ऐसा उसने बोला नहीं, और वो भी कन्विंस थी कि हाँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं नीलम को बचाऊँगी। बट फिर अभी फिर ये बाद में चेंज होने के लिए ये थोड़ा वैलिड नहीं लगता है। मतलब बाद में बसीर और फरहाना की बात हो रही कि हर बार अपन नीलम को ही बचाएंगे क्या। तो बस कौन बोला कब बचाएंगी, सिर्फ आज ये हफ्ते, हर बार थोड़ी ना किसी को हम बचाने वाले हैं। तो फरहाना यही बोलती कि मुझे क्लैरिटी दो ना इसके बारे में। बोला नहीं नहीं, इसके लिए तो मैं भी खड़े रहूँगा भाई, मुझे बचाने गए, मैं बचूँगा, हर बार थोड़ी ना कि नीलम को बचाएंगे। हम लोग की डिस्कशन होती है। एंड फिर बिग बॉस बोलता है कि अभी तक कितने सारे दिन कैप्टन बन चुके हो और हर बार किसी को बचाने का ही मौका मिलता है क्या। नहीं, और ये जो तुम्हारा 2 हफ्ते से नीलम बचाओ आंदोलन है, ये तुम क्यों चालू की हो। तो बिग बॉस ने भी एड्रेस कर चुका है कि नीलम बचाओ आंदोलन चल रहा है, जो कि कोई गलत नहीं है। बट अभी मेरे ख्याल से बिग बॉस का अगला टारगेट रहेगा नीलम। जो होता है, और फिर नॉमिनेशन के टास्क होते हैं जिसमें फरहाना को एक पावर मिलती है कि तुम डायरेक्टली किसी को भी नॉमिनेशन में डाल सकती हो। तो उसको बचाने का जरूरत नहीं, बट नॉमिनेट करने का पावर मिला, एंड उसने अश्नू को नॉमिनेट सीधा डायरेक्टली कर दिया। फिर एक जन आने के मिसाइल बनी है और नीचे कश्ती रखी है, सबको 2-2 जन का नाम देने का है, जिसके भी 3 हो जाएंगे उसकी कश्ती फटेगी और वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो पहले आते हैं नेहल आती है। नेहल तानिया को बोलते हैं, तानिया तुम मैनिपुलेटिव हो, ये हो, तुम फेक कर दिया। एंड उसका जीशान जी का नाम रहता है कि वो बाई फुट पे खेलते हैं। फिर नीलम के 2 नाम रहते हैं, अभिषेक एंड नेहल करके। एंड फिर जीशान जी का नाम रहता है कुनिका एंड नेहल, जो कि कमज़ोर है और कमज़ोर दिख रहे वाला ग्रुप, और लोग सिंपत्ति ले रहे हैं। एंड फिर ऐसे अश्नू बोलती मुझे फरहाना को करने का था, बट वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं सेफ है। तो मेरे 2 नाम रहेंगे, अमाल और शहबाज। फिर मृदुल भी तानिया जीशान का नाम लेते हैं। बस सिर्फ कुनिका जी का नाम लेते हैं क्योंकि वो फिजिकल फाइट हुआ था उसके जैसे। एंड प्रेमी का नाम लेता है क्योंकि उसको ग्रुप के साथ ही दिखा है, ऐसा बसीर को लगता है। फिर गौरव के 2 नाम रहते हैं, तानिया एंड नीलम। एंड अभिषेक के रहते हैं नीलम और अमाल। एंड प्रणीत के रहते हैं अमाल और नीलम। एंड कुनिका जी के रहते हैं जीशान और बसीर वो काफ़ी बदतमीज़ बोलते हैं, 2 सेकंड में उसका गुस्सा निकलता है, ये बात सही है। एंड फिर उसको HALKAT
मिसबिहेवियर बोलते हैं। मैं गाली देता नहीं हूँ तो मुझे नहीं देने का है। उसके बाद में फिर बस भी सामने से काउंटर करते बोलते हैं प्लेट में से पूरी निकालना, HAL के 80 नहीं था। फिर अमल आता है, अमल बोलता है मेरा जो नाम है वो पुनीता और पुनीत है। फिर तान्या आती है, मैंने नेहल से एक वर्ड सीखा है जेलेसी, तो मुझे नेहल को करने का है। एंड पुनीत जो कुत्ता और पालतू बोलो मुझे इसके लिए उसको करने का है। फिर नेहल बोलती है जो तुम बनना चाहती हो ना वो मैं ऑलरेडी अपने पैरों पे बन चुकी हूँ। अब मैं और तुम्हारे पापा ने तुमको ना सब प्लेट में दिया हुआ है, सब सजा के। तो ये नेहल को बात बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही था कि बार बार ये मैं जेलस किस बात से हूँ। एंड वही बोलती मैं अपने पैरों पे खड़ी हुआ। तो इसके लिए नीलम स्टैंड लेती है, बोलती है सबके पापा ने सबको प्लेट में दिए तो इसमें कोई गलत नहीं है। और बोलता वही बोलती मैंने वो हासिल किया जो तुमको हासिल करने में 7 जन्म लग जाएंगे। ये सारे वर्ड्स निकल के थे। तो समझ लो अगर तुमने कुछ अचीव कर लिया तो तुमको ये बार बार तुम उसको जता सकते हो, बट ये नहीं बोल सकते भाई तुमको ये 7 जन्म लग जाएगी हासिल करने में। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट नहीं था। एंड फिर शहबाज आता है, शहबाज के 2 नाम होते हैं अभिषेक एंड मृदुल। तो इस हफ्ते जो नॉमिनेट होते हैं वो होते हैं अशनूर, तान्या, अमाल, नीलम, जीशान, कुनिका, नेहल, प्रणीत। ये कुछ 8 लोग नॉमिनेट होते हैं। एंड फिर फरहाना बोलती कि मुझे ना नेहल के साथ बेड शेयर करने का, बट वहाँ पर पहले गंदगी मुझे हटानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली वो अशनूर को टॉन्ट कर रही थी। तो इसमें जो फरहाना ने जो पहले प्रोवोक किया या फिर पहले बोला गया वो काफ़ी मुझे गलत लगा। तो इसमें फरहाना एकदम गलत दिखाई दे रहा है। उसने अशनूर ने काफ़ी अच्छे से उसको काउंटर किया। अभी तान्या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हुए दिखाई देती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझे कभी विश नहीं किया बर्थडे पे, क्योंकि उसको बर्थडे का सॉन्ग ही गाने नहीं आता है। एंड फिर वही बातचीत चलती है तो बोलते किसने बोला कि मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने मेहनत की है, मुझे कोई भी थाली में से लेके नहीं दिया गया। और फिर नेहल बोलती है तान्या से कि आपसे किस बात का मैं जलूँ। तो फिर मैं क्या बोलते तान्या बोलती है तेरे लेवल पे नहीं गिर सकती इस बात से जलती हूँ, तेरे जैसे रिश्ते नहीं बना सकती इस बात से जलती हूँ। अब फिर वापस से वही बोलती है मैंने वो सब हासिल किया जिसको और अपने दम पे किया है और तुमको 7 जन्म लग जाएंगे। अब फिर वो बोलती है मैं तुम्हारे पापा के ऊपर आऊँ। तो उसमें बोलते तुम मेरे पापा के लिए क्या बोलोगी, मेरे पापा ने फूल बेचकर मुझे या ये मौकाम पे पहुँचाया है। तो ये तो पहले बात तो उसको जाने का ही नहीं था तान्या को, बट उसने बोला कि तुमको पापा ने प्लेट में सजा के थे तो इसके लिए उसने बोला। बट इसके लिए फिर वो अपने पापा के बारे में बता रहे तो उसके बैकग्राउंड के बारे में बता रही थी। फिर अभिषेक भी बोलता है कि ऐसा क्या बोल सकते भाई, ऐसा क्या उसने कर लिया कि जो तुम बोलती कि अचीव ही नहीं कर सकता और 7 जन्मों तक का अचीव नहीं कर सकते हैं। ये सब मुद्दा होता है। फिर कुनिका जी शहबाज को क्या बोलते वो कपड़े चेंज कर रहा था तो उसको बोलता है अगर नेक्स्ट टाइम अगर तू रहेगा कोई लड़की रहेगी तो फिर यहाँ पे चेंज मत कर अंदर चेंज करेगा। तो शहबाज बोलता है नहीं ऐसा तो सब लोग लड़के लोग करते हैं, बोला पर नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। फिर शहबाज बोलता है हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो सबको बुला के लेके आता है, फरहाना को, नीलम को, तान्या को, कि पहली बार चेंज कर रहे क्या, नहीं इधर ऑलरेडी सब लोग चेंज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दे पे कुनिका जी सही रहे। अगर किसी को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है और वो रिक्वेस्ट करते कि तू अंदर चेंज करा कर तो चेंज कर सकता है, इसमें कोई मना ही नहीं है। तो ये सब होता है। एंड फिर सुबह की शुरुआत होती है दुनिया हसीनों का मेला, मेले में दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। तो ये सॉन्ग काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल, तो इसके लिए बिग बॉस ने ये सॉन्ग डाला रहेगा। कुनिका जी आती है, जो गार्बेज का डिब्बा था वहाँ पे थैली नहीं रखी थी तो उसके अंदर ही गार्बेज चले गए। अमल और शहबाज मेरे ख्याल से काम कर रहे बट उसमें लूप होल्स डाल रहे, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो इसके लिए उनको गार्बेज साफ़ करना पड़ा। तो तान्या डिस्कस करते हुए दिखाई देती है, बसीर रहता है, अमल रहता है कि हम एक अमल के लिए कैफ़े खोलेंगे जिसमें QR कोड रहेगा, सारे अमल के गाने रहेंगे, तो QR कोड स्कैन करेंगे तो उसके बारे में गाने के बारे में मतलब था। तो ऐसा नहीं कि तान्या के बाद दिमाग नहीं है, उसके पास दिमाग है, वो काफ़ी ये सब चीज़ों में काफ़ी आगे है, उसके पास थॉट है, आइडियाज़ है। ये सब फरहाना और कुनिका जी अपने पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हुए दिखा देते जिसमें फरहान ने बोली कि उसके मम्मी और पापा भी साथ में नहीं रहते, सेपरेट हो गए।
फिर कोनिका जी भी अपने डाइवोर्स के बारे में बताती है, अपनी बेटे की कस्टडी के लिए, ये सब बातें चालू होती थी। फिर अब प्रणीत और बशीर का क्या बोलते एक मुद्दा रहता है, बोलते बॉक्सेस को लेके, जिसमें क्या बोलते हैं बशीर ने 4 बॉक्सेस लगाए थे जहाँ पे वो सारे कपड़े रखता है, एंड प्रणीत का एक बॉक्स आया था। पहले 5 थे, तो उसको प्रणीत ने बोला था मुझे एक बॉक्स के लिए जगह चाहिए, तो उसने 5 में से 4 एक हटा के प्रणीत को एक बॉक्स के लिए जगह दे दिया, ठीक है। एंड फिर उसको बोल रहा था कि अभी जो उसका जो जूते का जो बॉक्स है वो ऊपर रहता है, उसको भी उसको नीचे लाने का है। तो बस बोलता है मेरे पास पहले से मैंने रखा है और मैं वो नहीं करूँगा, तुझे जो करने का है कर ले। तो दोनों की कन्वर्सेशन काफ़ी नॉर्मली हो रही थी, एकदम डिसेंटली हो रही थी। उसमें नेहाल आती है कि ये सब ईगो के ऊपर आ गया है, ये वो नेहाल फिर बीच में इंटरफेयर करते हैं। और फिर उस टाइम में क्या बोलते हैं मेरा ऑलरेडी बॉक्स था नीचे 4, वो 4 हफ्ते से था। अगर प्रणीत को ऐसा प्रॉब्लम थी तो मेरे ख्याल से जब और कोई कैप्टन था या 2-3 हफ्ते पहले वो ये काउंटर कर सकता है। अगर सबके 3 है तो फिर बशीर के 4 क्यों है, बट अभी उसको ये काउंटर करना है। प्रणीत की जो एक बॉक्स की जगह थी वो बशीर ने मेरे ख्याल से उसको दे दी, तो इसमें अभी वो बॉक्स नीचे उतारने का कोई आर्गूमेंट नहीं था। हाँ, अगर बशीर कर लेता अपना बड़ा दिल दिखा के तो चलता, वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो जाता, बट अभी बशीर ने भी इसको अपनी ईगो पे ले लिया। फिर बोलता है बशीर, भाई राड़ा क्यों कर रहा तू? बोले राड़ा, मैं तो एकदम तेरे से अच्छी बात किया। तो बशीर बोलता है मैंने भी तेरे को क्या रूडली बात किया, मैं भी अच्छे से बात किया, तो तू राड़ा डारा क्या हो रहा है? तो बशीर बोलता है आई टेक माई वर्ड्स बैक करके। ये सब होता है, फिर ऐसे सब आर्ग्यूमेंट होता है। फिर प्रणीत मराठी एक्शन में बोलता है अरे जा रे, तो बशीर बोलता है तरीके से बात करना, मैंने तरीके से बात किया, तो तू मुझे झड़का रहा क्यों, हट रहे क्यों, हड़का रहा क्यों है? ये सब होता है। फिर बोलते हैं वीकेंड के बारे पे आ जाता है। फिर वीकेंड के बारे पे बोलता है कि मुझे कुछ बोल के बताओ, फटती है तेरी वीकेंड के बारे पे। फिर बसी भी बोलता है भाई तू रोतलू है, ये है वो है। फिर लोग दोनों का चल जाता है। ये मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई ज़्यादा इशू था, और इसमें कैप्टन को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं थी भाई। ये मुझे नहीं लगता कोई घर का इशू था, बॉक्सेस का इशू था जो वो लोग ऑलरेडी हैंडल कर सकते थे। बट जिसने प्रणीत ने जगह फरहाना कैप्टन था, वो फरहाना को इन्वॉल्व करता है। फरहाना चाहती थी कि ये मैटर सॉल्व हो जाए, बट बशीर ने भी अपने बोल दिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए मैं मेरा बॉक्स नहीं हटाऊंगा। तो ये था आज के लिए। नॉमिनेटेड हो गए कंटेस्टेंट्स। अभी आज राशन का टास्क होने वाला है जिसमें रैंकिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।